अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद के खिलाफ हत्क इज्जत का केस दायर करने का ऐलान किया है। वफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने इल्जाम लगाया है कि जहांगीर तरीन ने बनीगाला के लिए पैसे दिए, जबकि जहांगीर तरीन ने वजीउद्दीन के इल्जामात की तरदीद की है। बदकिस्मती से हम आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी देख रहे हैं। हमने फैसला किया है कि वजीउद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मैं समझता हूँ अफसोस की बात है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म को इन मामलात में निशाना बनाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम भरपूर कार्रवाई जो है करेंगे। अगर जहांगीर तरीन साहब से आप उस वक्त उनका बयान नशर करने से पहले पूछते कि क्या ये सही है और वो इनकार करते तो फिर वो एलिगेशन ना रहता। हम ना कुछ ज़्यादा चाहते हैं ना हम कुछ कम चाहते हैं, और जो आर्टिकल 9 है आइन का उसकी इन्फोर्समेंट होना वो बहुत जरूरी है। जो कुछ कहा है वो सच है, इस पर कोई दूसरी बात नहीं होगी। अदालतें आज़ाद हैं, कोई केस दायर करना चाहे तो कर ले। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने अपने बयान पर डट गए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मेरे बयान पर जहांगीर तरीन की तरदीद भी झूठी है। सबको पता है इस तरह के इखराजात आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। कुछ भी मैंने कहा है वो सच है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। कोई डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं यकीनन करें, अदालतें खुली हुई हैं। रूल ऑफ लॉ का तो मतलब ही यही है, अगर किसी के हुकूक की पामाली हुई है तो वो अदालतों में जाए। जहांगीर तरीन साहब के बारे में बात आई कि उन्होंने मेरी बात की तरदीद की, अब वो करते भी क्या ये कहते कि जी मैं ये अखराजात करता रहा हूँ। इस तरह के अखराजात आउट ऑफ द बुक्स होते हैं, इस तरह के अखराजात अकाउंटेड फॉर नहीं हुआ करते। हम अपना बोझ उठाएंगे, PTI अपना बोझ उठाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी इत्तेहादियों से बेजार नजर आने लगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पीपल्स पार्टी पूरे सिंध को लिसानी फसादात की तरफ बढ़ा रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाक सरजमीन पार्टी को भी ना छोड़ा। बोले मुस्तफ़ा कमाल से सियासी इख्तलाफ नहीं, सियासी इख्तलाफ तो सियासी लोगों से होता है। आप लिसानी फसादात की जानिब बढ़ा रहे हैं पूरे सिंध को। आपने ही लिसानी फसादात के आप बेनिफिशरी हैं। आपने पूरे लिसानी बिल के बाद लिसानी फसादात कराकर अंदरून सिंध से महाजरों को कराची आने पर और सिंध के शहरी इलाकों में आने पर मजबूर किया था। सईद गनी तनख्वाहदार हैं, उनको जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है, उनको कहने दीजिए। सियासी इख्तलाफात कतई नहीं है, सियासी एंटिटी से सियासी इख्तलाफात होते हैं। हमने तमाम जेन्युइन सियासी क़ुव्वतों को जो हमसे एग्री करती थी या नहीं करती थी, कई हमारे शदीद मुखालिफ भी हैं, कई बुनियादों पे हमसे मखासमत का एक पूरा दौर भी रहा है। हमने सबको बुलाया, बड़े इंसाफ के साथ बुलाया है। खानेवाल के हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में वोटों की गिनती का अमल जारी है। हल्के में कायम किए गए मजमूई तौर पर 183 पोलिंग स्टेशन में से ताहाल 85 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम 23,021 वोट लेकर सबसे आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नौरीन निशात 16,020 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। मजीद बात करेंगे इलाके में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे सईद अब्बास भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सईद जरा बताइएगा हतमी ऐलान कब तक मुतवक्के है और इस वक्त कैसी सूरत हाल है? जहाँ पर सुबह से ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जारी था और अब जो है वो पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो अब तक के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो आ गए, तो मुस्लिम लीग नून के जो हामी है इसको हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और यहाँ पर ड्रोन के साथ बनने जा रहे हैं। तो इसके साथ मैं आपको बताता चलो आपके तक जो रिजल्ट है उसमें मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो आगे जा रहे हैं और बेशतर हल्के पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो हम जब वो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही देखे जाएंगे कौन सा उम्मीदवार कामयाब होता है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, ढोल की झांपड़ भंगड़े डाले जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सईद अब्बास, हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं गवादर में 32 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया। मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। गवादर को हक दो तहरीक के मुजाहिरीन समंदर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग रोकने, मकरान में चेक पोस्टों के खात्मे और शहर को पीने के पानी की फरहमी समेत दीगर मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे थे।
वजीर आजम इमरान खान का नोटिस काम कर गया। गवादर को हक दो तहरीक के मुतालबात मंजूर कर लिए गए। मौलाना हिदायतुर रहमान ने 32 रोज बाद धरना खत्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने काबीना इजलास में गवादर मुजाहिरे का नोटिस लिया और वफाकी वजीर असद उमर और जुबैदा जलाल को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की हिदायत की। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद असद उमर ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर यहाँ आए हैं। इमरान खान की वाज़ेह हिदायत है कि गवादर के अवाम को बेहतरी नजर आनी चाहिए। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात से कबल वजीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करके हक़ाइक़ जाने। आज यहाँ पर हम लोग आए थे वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक, और मकसद ये था कि यहाँ पर गवादर के अवाम के लिए जो मंसूबे जो है वफाक की जो ज़िम्मेदारी हैं उनको देखा जाए कि किस तरीके से उनको और तेज तर किया जाए। उन्होंने कहा कि गवादर में 2 डैम सप्तजई और शादी कोट मुकम्मल हो चुके हैं। डैम से शहर में पानी की तरसील का निज़ाम बेहतर होगा। आइंदा बरस मई या जून तक पानी का मसला हल कर लेंगे। बिजली के मसले को हल करने के लिए भी कैस्को से मुआहदा हो चुका है। पानी के अंदर 2 नए डैम जो हैं, सबद डैम और शादीकोट डैम जो है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। पानी यहाँ पर वहाँ से पहुँचाया गया है, लेकिन उसकी जो तरसील का निज़ाम है शहर के अंदर, पुराने गवादर शहर के अंदर, वो अभी जो है वो नामुकम्मल है। उसको हमने फैसले किए हैं कि किस तरीके से उसको तेज़ किया जा सकता है, और इंशाअल्लाह ताला मई के आखिर या जून तक शहर के अंदर पानी इन डैम से जो आया हुआ है वो मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत बेहतरी नज़र आएगी पानी के निज़ाम के अंदर। वाज़ेह रहे कि गवादर को हक दो तहरीक के शुरका समंदर में गैर कानूनी ट्रोलिंग रोकने, मकरान में चेक पोस्टों के खात्मे और गवादर को पीने के पानी की फराहमी समेत दीगर मुतालबात के हक में गुज़िश्ता 32 रोज से एहतजाज कर रहे थे। खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज मंसूख कर दी गई। पीसीबी के एलामिये के मुताबिक सीरीज मेहमान स्क्वाड के मेंबरान के कोरोना में मुब्तला होने पर मुलतवी की। सीरीज आइंदा बरस जून में रीशेड्यूल कर दी गई है। फैसला पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की रजामंदी से किया गया। कोरोना वायरस की चौथी खतरनाक लहर का क्रिकेट पर भी घातक हमला। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक वेस्ट इंडीज क्रिकेट स्क्वाड के 6 खिलाड़ियों और 3 स्टाफ मेंबरान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज अब आइंदा बरस जून में खेली जाएगी। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी मैच खत्म होने के बाद मेहमान टीम आज रात ही वतन वापस रवाना हो जाएगी। ताहम कोरोना में मुब्तला खिलाड़ी और ऑफिशियल्स अपना अपना करंटीना खत्म करके वतन वापस लौटेंगे। बोर्ड एलामिये में मजीद बताया गया कि सीरीज मुलतवी करने का फैसला दोनों बोर्ड्स की रजामंदी से किया गया। दोनों बोर्ड्स को सीरीज मंसूख करने का इख्तियार हासिल नहीं, क्योंकि ये सीरीज ICC की वर्ल्ड कप सुपर लीग का भी हिस्सा है। वाज़ेह रहे वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और हर रोज मेहमान खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ के अराकीन कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं। और T20 सीरीज हारने का गुस्सा वेस्ट इंडीज के बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स के परख से उड़ा दिए। सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 208 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेटों के नुकसान पर 207 रन स्कोर किए। मेहमान कप्तान निकोलस पोरन ने 37 गेंदों पर 6 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 64 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स की भी धुआंधार बैटिंग जारी है। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर अब से थोड़ी देर पहले तक 170 रन से जायद बना लिए हैं। कप्तान बाबर आजम 79 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि मोहम्मद रिजवान ने भी शानदार निस्फ सेंचुरी के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, स्कर्दू को आज़ाद कश्मीर के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। हुकूमत संभाली तो कोशिश की कि पीछे रह जाने वाले इलाकों को ऊपर लाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्कर्दू में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, एक वक्त आएगा कि लोग गिलगित में नौकरियां ढूंढने आएंगे। वज़ीर आज़म बोले, स्विट्जरलैंड और गिलगित के पहाड़ों का कोई मुकाबला ही नहीं है। स्विट्जरलैंड $70 अरब सयाहत से कमा सकता है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते। भी एक मुल्क तरक्की
तरक्की नहीं करता जब तक वो अपने गरीब लोगों को ऊपर नहीं लेके आता, और वो इलाके जो पीछे रह जाते हैं उनको ऊपर नहीं लेके आता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैंने जब हुकूमत संभाली तो मेरी पहले कोशिश ये थी कि वो हमारे पाकिस्तान के इलाके जो पीछे रह गए, जिसमें ये सारा गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है, क्योंकि दूर है, फासले भी दूर है, फिर बलोचिस्तान है, अंदरून सिंध भी पीछे रह गया, फिर हमारा सारा जो पहले कबायली इलाका था जो आज पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है वो भी पीछे रह गया। मेरा तस्वर है पाकिस्तान की तरक्की का, वो सारे पाकिस्तान के वो इलाके जो पीछे रह गए उनको साथ साथ पाकिस्तान के उठना चाहिए। ये हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में हम गुर्बत कम करें। दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन माउंटेन सीरी यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो खूबसूरती है वो ये गिलगित बल्तिस्तान में है। स्विट्जरलैंड से जो वो टूरिज्म से पैसा बनाते हैं वो तकरीबन 70 अरब डॉलर है, मुकाबला ही नहीं हो सकता स्विट्जरलैंड का जो कि खूबसूरती और जो पहाड़ इस इलाके में। वेलकम बैक। साने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का गम 7 साल बाद भी ताज़ा। असातिज़ा समेत 144 मासूम बच्चों को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। वालिदैन आज भी अपने प्यारों की याद में गमज़दा हैं। सानिया APS को 7 साल बीत गए, मगर अपने फूल जैसे बच्चों को खोने वाले वालिदैन आज भी गमज़दा हैं। ये वो दिन था जब मासूम बच्चे इल्म के हसूल के लिए घर से निकले, लेकिन उनकी वापसी ताबूत में हुई। उस दिन की रूह फरसा यादें शहीद उज़ैर अली के गमज़दा वालिद की आंखों के सामने आज भी घूम जाती हैं। घर में अगर मैयत पड़ी भी हो तो इंसान बड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन जब उसको उसके असल मकाम पर कब्र में जब आप दफना करके मिट्टी डाल देते हैं तो अल्लाह पाक आपको सब्र दे देता है। हम बिल्कुल इसी तरह से हैं कि मैयतें हमारे घरों में पड़ी हुई 147। शहीद मोहम्मद शहीर खान की माँ भी अपने जिगर गोशे की यादों के सहारे जी रही हैं। उनका कहना है कि प्यारों का गम कभी नहीं भुलाया जा सकता। उस दिन के बाद जिंदगी के मामलात ही बदल गए हैं। ये सब बच्चे जिस तरीके से, जिस तकलीफ़ से और जो क़यामत इनके ऊपर गुजरी है और जिस तकलीफ़ से ये बच्चे हमारे गए हैं, ज़ाहिर है कि हमें बहुत शदीद दुख तकलीफ़ के हम लोग हमारी फैमिली में जिस तरह से खुशी होती है, एक मुतमईन अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो ज़िंदगी तो अब हमारी नहीं रही। आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों ने बच्चों से कलम छीनने की कोशिश की थी, मगर शोहदा ने अपने खून से इल्म की शमा को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज़, पेशावर। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से साने आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा से इज़हार यकजहती करने के लिए नुमाइश, चौरंगी पर दुआया तकरीब और चिरागा किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज़ुहैब जेजा। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी ज़ुहैब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नुमाइश चौरंगी पर यह चिरागा किया जा रहा है, जिसका इत्माम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से किया गया है। जो साने आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बच्चे दहशतगर्दी का निशाना बने थे, शहीद हुए थे, उनके लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी करने और उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए ये चिरागा किया जा रहा है, जिसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की क़यादत के साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी ने भी शिरकत की है। और जो उलमाए कराम और जो वकार मेहदी ने खिताब किया है, उसमें उनका कहना है कि दहशतगर्दी होती है, उसकी कोई ज़ात नहीं होती है, और जो पाक फौज है उनकी कुर्बानियों से इस मुल्क में अमन व अमान कायम हुआ है। और इसके साथ जो उलमाए कराम है और जो दीगर रहनुमा हैं, वो भी जो है वो उन्होंने भी जो है वो चिरागे में शिरकत की है। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपका। सुप्रीम कोर्ट में 16,000 मुलाजमीन की अपीलों पर समाअत मुकम्मल। अहम तरीन केस का फैसला महफूज कल सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने केस पर नजरसानी से मुतालिक दलाइल दिए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अपने दिमाग में ये बात रखें कि अब ये केस नजरसानी के हदूद से बाहर निकल चुका। मौजूदा केस में हमने नए सिरे से कानून की तशरीह शुरू की है। तकरीरों में शफाफियत के लिए इश्तिहार, टेस्ट और मेरिट जरूरी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद कहा कि अदालत को बरतरफ मुलाजमीन से हमदर्दी है, मगर हम फैसला सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। कराची शहर को एक बार फिर दहशतगर्दी की तरफ धकेलने की कोशिश, सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से नया गिरोह तश्कील दे दिया गया। यह हसास इदारों ने भी रिपोर्ट तैयार कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा GTV न्यूज़ सौलत जाफरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सौलत, जरा बताइएगा इस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है?
जी बिल्कुल, अफगानिस्तान में जमहूरी अमल शुरू हुआ जिसके असरात अब पाकिस्तान पे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूदा अफगानी शहरियों की लिस्टें मुरतब कर ली गई हैं, जबकि खास सिक्योरिटी इदारे जो है वो बताते हैं कि कल तहरीक तालिबान ने नया गिरोह तश्कील दिया है। अब्दुल रशीद गाजी फोर्स के नाम से दहशतगर्द गिरोह मुल्क भर में कार्रवाइयाँ कर सकता है। जो सिक्योरिटी जराए हमें ये बताते हैं, वो इनका ये कहना है कि जिला बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में खुदकुशी के वाक़यात थम न सके। सुजानी टाउन में फ्लैट से एक खातून ने पहले 3 साला मासूम बच्ची को फेंका, फिर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इमारत की तीसरी मंजिल से फेंकी जाने वाली मासूम बच्ची खातून की अपनी बेटी थी या नहीं, ये भी एक मौमा बन गया है। दिलखराश वाक़े के बाद भी खातून का कोई रिश्तेदार जाए वक़्फ़ पर नहीं आया। अहले मोहल्ला का कहना है कि खातून के साथ माली मसाइल थे और वो पड़ोसियों से बच्ची के दूध के लिए कुछ रकम भी उधार ले चुकी थी। लाहौर मुस्लिम टाउन में लड़की का अगवा और मुबैना ज़्यादती का वाक़या। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा से ज़्यादती की कोशिश और वीडियो बनाने के वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला उस्मान बज़दार ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके सदर में शौहर को मारकर लाश के टुकड़े करने वाले मुल्जिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से चालान तलब कर लिया। सरकारी वकील अब्दुल रहमान थीम ने अदालत को बताया कि कत्ल की तीनों ऐनी शाहिद मकतूल की बेटियां हैं। मुल्जिमा से मकतूल की एक बेटी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि कत्ल के वक्त मकतूल की 2 बेटियां वहां मौजूद थीं। बड़ी बेटी जाए वक्फों पर पहुंचकर दोनों बहनों को नामालूम मकाम पर ले गई। तीनों की तलाश जारी है। मुल्जिमा के वालिद और भाई का भी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। वेलकम बैक। खेल के मैदान से आपको अच्छी खबर ये दे कि पाकिस्तान ने तीसरा T20 मैच भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत लिया है और इस तरह एक और व्हाइट वॉश पाकिस्तान ने कर दिया है। इससे पहले बांग्लादेश की टीम को व्हाइट वॉश किया था और 8 विकेटों से जो ये तीसरा T20 मैच पाकिस्तान ने जीता है, इस तरह वेस्ट इंडीज की टीम को भी T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। इंतहाई उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया कप्तान बाबर आजम की जानिब से, जिन्होंने 79 रन की इनिंग खेली, जबकि उनका साथ दिया भरपूर रिजवान ने, जिन्होंने 87 रन बनाए। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। धुंध, वो भी अंधाधुंध। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाली कौमी शाहराहों को बंद कर दिया गया। M2 M3 मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि धुंध की वजह से लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अच्छा, बिल्कुल सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद जो है वो सूबे भर में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे पर जो है वो धुंध के बायस मुख्तलिफ शाहराहों को बंद कर दिया गया है। मोटरवे जो है वो 11 लाहौर से सियालकोट जाने वाला रास्ता जो है वो मोटरवे की जानिब से बंद कर दिया गया है। इसी तरह जो है मोटरवे M3 जो है वो लाहौर से समुद्री जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। मोटरवे M2 जो है वो लाहौर से कोट मोहम्मद तक जो है वो बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम शाहराहों पर जो है वो ट्रैफिक बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद जाने वाली तमाम ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ किया जाए और ख़ास तौर पे जो है वो जो भी घर से निकलता है सफ़र के लिए फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मज़ीद सर्दी के बाद जो है वो धुंध का राज बरकरार रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे वक़ार शौकत हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में भी सर्द हवाओं का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत रात गए 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। शहर में ठंडी हवाओं के बाद गर्म खानों और कपड़ों की मांग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। GTV की न्यूज एंकर ज़ारा शफी इस वक्त कराची के इलाके सदर में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है। जी ज़ारा, अपडेट कीजिएगा। और बिलाखिर कराची में सर्दी ने दस्तक दे दी है। इस वक्त ठंडी हवाओं का राज चल रहा है, बल्कि अगर हम ये कहें कि इस वक्त ठंडी हवाओं ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है तो कुछ गलत नहीं होगा। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मैंने भी इस वक्त स्वेटर पहना हुआ है। बहरहाल हम इस वक्त मौजूद हैं कराची की एम्प्रेस मार्केट में और यहाँ पर जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो चूँकि कराची की मार्केट्स रात गए तक खुली रहती हैं, लोग सैर सपाटे भी करते हैं, उसमें रौनकों में कुछ कमी देखने में आ रही है और इसकी
की वजह ठंड ही बताई जा रही है। महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि आइंदा मज़ीद ठंड भी बढ़ने का इम्कान उनकी जानिब से जाहिर किया जा रहा है। और साथ साथ हमने ये भी देखा है कराची वाले कुछ हैरान भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अमूमन कराची में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन अब यहाँ पर ठंड का राज देखने में आ रहा है। साथ साथ आपको बताते चलें कि जो गर्म मलबूसात है उनकी मांग में भी गैर मामूली इजाफा हो गया है। शहरी इस मौसम को एंजॉय तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी खुद को सर्दी से पहले बचा रहे हैं ताकि बाद में अच्छी तरीके से इस मौसम को एंजॉय किया जा सके। इस वक्त भी बहुत ठंडी हवा चल रही है और आने वाले दिनों में भी ये कहा जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत में मज़ीद भी इजाफे का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ारा शफी। और दुनिया में किसी भी सरबराह मुमलिकत को पहली बार आज ही जूता मारा गया था। 13 बरस कबल इराक पहुंचने वाले अमरीकी सदर जॉर्ज बुश को सहाफ़ी ने यक के बाद दीगरे 2 जूते फेंक कर दे मारे थे। सोशल मीडिया पर इस वाक़े की आज सालगिरह मनाई जा रही है। आइए आपको भी वो तारीखी मनाज़िर दिखाते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।